दोस्तों मैं आपसे क्या बताऊं, लेकिन मेरी ओपीडी में हाइपोथायराइडिज्म के इतने केसेस आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पेशेंट अगर इनफर्टिलिटी की समस्या से आता है तो पता चलता है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। फाइब्रॉइड की समस्या से आता है तो पता चलता है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। अगर वो पीसीओएस की प्रॉब्लम के साथ मेरे यहाँ आ रही है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है। या किसी और प्रॉब्लम के साथ अगर वो आती है तो साथ में हाइपोथायराइडिज्म ऐसे चला आता है जैसे कि कोई गिफ्ट वाउचर हो। आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि फीमेल्स में आजकल हाइपोथायराइडिज्म इतना कॉमनली देखने को मिलता है कि खुद मुझे सरप्राइज होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा, आपकी आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों के बारे में आपसे। प्रैक्टिकली मुझे ओपीडी में किस तरह से लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं, और मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में मैं आपसे 2 ऐसी पावरफुल रेमेडीज शेयर करने वाली हूं जो आपको हाइपोथायराइडिज्म से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। तो दोस्तों आपसे मैं यही कह रही थी कि हाइपोथायराइडिज्म के केसेस मेरे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। माइंड कीजिए, मैं हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रही हूँ, हाइपरथायराइडिज्म की बात नहीं कर रही हूँ। हाइपोथायराइडिज्म यानी वो समस्या जिसमें TSH लेवल आपका 4 साढ़े 4 की रेंज से ज्यादा होता है, और लक्षण अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं। लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो कुछ में प्रॉब्लम आती है वजन बढ़ने की। दिन पे दिन उनका वजन इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि वो चाहे कितना भी कम खाएं तब भी वजन में उनकी कमी नहीं आती है। वजन दिन पे दिन रैपिडली बढ़ता रहता है। कुछ कंप्लेन करती हैं शरीर में सूजन की, स्वेलिंग की। सुबह उठते ही उन्हें शरीर में अकड़न, स्वेलिंग सी फील होती है। उंगलियों में जो अंगूठी हैं वो फंस जाती हैं, और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है ये सूजन वैसे वैसे कम होती चली जाती है। कुछ पेशेंट कंप्लेन करती हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की। भूख उन्हें बिल्कुल नहीं लगती, रत्ती भर नहीं लगती। उनका कहना ये होता है कि मुझे बिना खाए पिए मैं आराम से पूरा पूरा दिन काट सकती हूँ। पेट हमेशा उनका भरा भरा सा रहता है, खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, और एसिडिटी इस लेवल तक वो एक्सपीरियंस करती हैं कि डकार आना और पेट में जलन रहना उनके लिए रोजमर्रा की बात हो जाती है। कुछ का कहना होता है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर रहता है, यानी कि 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं उनके मोशन पास नहीं होते। इस लेवल का कॉन्स्टिपेशन वो एक्सपीरियंस करती हैं। कुछ के हिसाब से थकान इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी काम करने की उनकी इच्छा नहीं होती है। शरीर टूटा सा महसूस होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, अकड़न सी महसूस होती है। ये लक्षण अगर आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, इनमें से 2 या 1, 2, 3 कितने भी लक्षण अगर आप एक्सपीरियंस कर रही हैं तो ये मान के चलिए ये आपकी शुरुआती हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हैं। देर आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हाइपोथायराइडिज्म आपको हो सकता है, इसलिए थायराइड प्रोफाइल अपनी जरूर करा लें। अब जैसे जैसे हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आपकी बढ़ती जाती है, लक्षण और भी ज्यादा आपको घेरने लगते हैं। अब वो लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहने लगती है। आप कितना भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, दिन में 2-2, 3-3 बार मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, लेकिन उसके बावजूद भी स्किन की ड्राइनेस आपकी जाने का नाम नहीं लेती। स्किन जो चेहरे की जो स्किन है वो बड़ी डल सी, बड़ी मुरझाई सी, कुल भी लाइफलेस सी फील होती है। अजीब सी स्किन होने लगती है, और यहाँ पे आपको लगता है कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है क्योंकि आपको यहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम है। जी नहीं, आपको हार्मोन की प्रॉब्लम है। और तो और आपकी स्किन ही क्यों, आपके बाल भी बहुत ज्यादा बेजान रहने लगते हैं। उनमें रफनेस होने लगती है, बाल बहुत ज्यादा थिन, बिल्कुल लाइफलेस से होने लगते हैं। उनमें बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती हैं, रूट्स उसकी बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती हैं। आपको लगता है कि शायद आपके बालों की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप हेयर ट्रीटमेंट आप लेती रहती हैं, लेकिन आप ये नहीं जानती हैं कि समस्या आपके बालों के साथ या स्किन के साथ नहीं है, समस्या आपकी कहीं और बन रही है। कुछ फीमेल कहती हैं कि उनकी आवाज में थोड़ा भारीपन होने लगता है।
गले में हल्की हल्की सूजन महसूस होती है। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट ये तक कहती हैं कि जैसे ही मेरी आवाज में मुझे अंतर फील होने लगता है या गले में भारीपन होने लगता है तो मुझे लगता है कि मेरा थायराइड जो है बढ़ने लगा है। तब मैं इन्वेस्टिगेशन अपने रिपीट कराती हूँ। अब आप ये देखिए कि कुछ के लिए आवाज बदलना या गले का भारीपन, गले में सूजन जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, या ये कहें कि डायग्नोस्टिक सिम्टम है। उन्हें ये महसूस होता है कि उनका थायराइड लेवल बढ़ने लगा है, तब कहीं जाके वो अपना थायराइड जो है रिपीट कराती हैं। कुछ पेशेंट के साथ प्रॉब्लम आती है मेंसेस को लेके, पीरियड्स को लेके। उनका कहना होता है कि उनके पीरियड्स बहुत ज्यादा हैवी होने लगते हैं, कुछ का कहना होता है इरेगुलर होने लगते हैं, और मैक्सिमम केसेस में मैं देखती हूँ कि पीरियड्स जो है बहुत लंबे लंबे गैप पर आते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्कैंटी होने लगते हैं, हल्के होने लगते हैं। कुछ में चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा पनपने लगती है, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, ये समस्याएं आम होने लगती हैं। कुछ केसेस में हाथ और पांव ठंडे हो जाते हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर डाउन होने लगता है, हाथ और पांव ठंडे से फील होते हैं। कुछ केसेस में हार्ट रेट बहुत ज्यादा स्लो होने लगता है, यानी जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट 72 पर मिनट होता है, और हाइपो के केसेस में, हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में बहुत बार हार्ट रेट जो है 60 की रेंज में चलने लगता है। अब ये मैंने सभी लक्षण कंबाइंड आपको बता दिए हैं, लेकिन डिफरेंट केसेस में डिफरेंट लक्षण देखने को मिलते हैं पेशेंट के। हो सकता है आपकी दृष्टि में हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी हो, लेकिन मैं इसको बीमारी नहीं कहूंगी, मैं इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहूंगी। वो डिसऑर्डर, वो प्रॉब्लम जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से शुरू होती है और जिसका इलाज भी लाइफस्टाइल ही है। बेशक TSH लेवल आपका कितना भी बढ़ा हुआ है और आपने कितनी भी लिवोथायरॉक्सिन, थायरोनॉम कितनी भी आपने खा ली हो, लेकिन जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, यकीन मानिए आपकी थायराइड की प्रॉब्लम जड़ से खत्म नहीं हो सकती।